नमस्कार, मैं सचिन कुमार। फाइनल हम लोग पहुंच ही गए, जिसकी इंतज़ार थी, जिसकी हम भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे उसी टॉपिक पे आने के लिए। टॉपिक ये है कि सिंधवार पंचायत की समस्याएं क्या क्या है और नेताओं की थोड़ी बहुत जो समस्याएं हैं उस पर आना। पहला समस्या है कॉलोनी, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। दूसरा है गौशाला, पशु शेड। तीसरा है वाटर तालाब। चौथा है लिंक रोड तैयार करना तथा सभी गांवों से सिंधवार पंचायत की प्रॉपर रोड बनवाना। चौथा है मेडिसिन अस्पताल। पांचवा है रोजगार। छठा है कमीशन खोरी। सातवां है पशु अस्पताल की समस्याएं। आठवां है रोड लाइट की समस्या। उसके आगे है दाह संस्कार तथा कब्रिस्तान की रख रखाव और चार दीवारी का निर्माण करना। उसके आगे है कृषि कार्यक्रम में किसानों को हिस्सा दिलवाना। ये एक मुखिया का ही जिम्मेदारी होता है। उसके आगे है बच्चों को खेलने के लिए खेल और मैदान की बढ़ावा देना। उसके आगे है कि पंचायत को आर्थिक मदद के लिए मछली पालन और तरह तरह की चीज़ें हैं जिस पर विचार करके पंचायत को आर्थिक रूप से मजबूत करना। उसके आगे है कि प्रत्येक गांव में कम से कम एक एक बारात घर होना ही चाहिए था। उसके आगे नाला का निर्माण करवाना। उसके आगे पंचायत भवन हर गांव में होना चाहिए था। और उसके आगे सिंचाई की दिक्कत। ये जो भी थोड़ी बहुत हमने या हमारे जहन में जो भी समस्याएं आया है उस समस्याओं पर इंगित करने की हम कोशिश कर रहे हैं। पहले आते हैं हम लोग प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, जिसको देहाती भाषा में कॉलोनी बोला जाता है। इसके आगे है जो हम उसी मुद्दे पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। ये एक वैसा योजना है जो हर गरीब को, या यूं कहें तो हर बीपीएल में आने वाले परिवार को कॉलोनी दिया जाता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना दिया जाता है और इसमें ही सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा धांधली की जाती है। यह पंचायत के लिए और यूँ कहें तो पूरे बिहार के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पर जनता को सोचना चाहिए था। अगला है गौशाला। गौशाला में इससे भी बड़ी धांधली मचाई जाती है। अगर उसमें बात करें तो उसमें एक शेयर बन जाता है, कौन कितना % का शेयर रखेगा, उस पर भी सोचना चाहिए। उसके आगे वाटर तालाब का, पानी सिंचाई के लिए वाटर तालाब की तैयारी करनी ही चाहिए, जिससे पानी तालाब की दिक्कत ना हो और उसमें कई तरह की और उससे भी कई तरह का
पंचायत में आर्थिक मदद मिलेगी। इसलिए वाटर तालाब का तैयारी करना चाहिए। अब हम आते हैं अगली, लिंक रोड तैयार करना। जैसे कि अगर हम लोगों को मोहनपुर जाना हो, अगर बात करें वार्ड नंबर 1 वार्ड नंबर 2, तो अगर हम लोगों को मोहनपुर जाना हो तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर मोहनपुर जाने की है तो हम लोगों को बारिश के मौसम में सिंधवार की तरफ से नहीं जा सकते हैं, झालर की तरफ से नहीं जा सकते हैं, या फिर रास्ता भी खराब रहता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोगों के एक ज़रूरी है वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को, जो इस पर सोचना बेहद ज़रूरी है और बहुत संजीदा। और ये हर प्रत्याशी आपसे कोई भी कमेंट कर देगा अभी चुनाव वोट लेने के लिए, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं करवा सकता है वो काम। तो इसलिए वैसा प्रत्याशी को इसके लिए चुनिएगा जो सक्षम हो करवाने के लिए, जिस पर विश्वास हो आप लोगों को। वो है लालाडी पिपरसोत से होते हुए झालर के लिए, मतलब पिपरसोत गांव से लेकर के झालर के लिए एक रास्ता बनवाना, जिससे अगर रास्ता अभी मतलब झालर से लेकर के चुआवार की तरफ तक रोड बनने के लिए शायद काम चल भी रहा है और उस टाइम भी चल रहा था। तो अगर चुआवार से झालर से चुआवार काम शुरू है तो पिपरसोत से झालर अगर ये काम करवा दिया जाए तो हम लोगों के लिए वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के लिए कतई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम लोग फिर आसानी से मोहनपुर की आवागमन कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं कभी भी। क्योंकि वैसे हम लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगा, या तो फिर हम लोगों को डंगरा मार्केट भी जाना होगा तो हम लोग आसानी से जा सकते हैं, या उस क्षेत्र में जाना होगा मोहनपुर इलाका में किसी रिश्तेदार घर भी, तो भी हम लोगों के लिए दिक्कत नहीं होगा। तो इसलिए वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 विशेष करके हमारी तरफ से यही रिक्वेस्ट है कि एक लिंक रोड तैयार करवाने के लिए सख्त और बेहतर एक प्रत्याशी को चुने। हवाबाज प्रत्याशी को मत चुनिएगा, जो प्रत्याशी अभी आपसे कमेंट कर दे, कल के डेट में पूरा ना कर पाए। तो हम एक इंगित करने की कोशिश किए हैं और ये एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा हूँ कि वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 को मुद्दा ये रखना चाहिए, और जो इस पर बिल्कुल कमेंटल और लिखित दे, उसी के पक्ष में हम लोगों को एक बार वोट देने की कोशिश करना चाहिए था। दूसरा चीज कि सभी गांवों से सिंधवार पंचायत की प्रॉपर रोड बनवाना। अगर सिंधवार पंचायत वार्ड नंबर 1 को, वार्ड नंबर 2 को या बाजू कला को अगर जाना हो तो हम लोगों के लिए दिक्कत आती है, क्योंकि सिंधवार जाने में रोड की सबसे पहली समस्या है कि कच्चिया रोड है, और अगर हम लोगों को जाना होगा भी या जाना होता भी है सिंधवार तो घूम करके जाना होगा। और अगर बाजू की बात करें तो उनको अगर आना है तो बारिश के मौसम में वो शॉर्ट रास्ता से बगधरुआ वाला रास्ता से नहीं आ सकते हैं, या तो फिर वो 12 चिट्टी वाला से गोले घूम करके आ सकते हैं, या फिर वो बुंगार वाला रास्ता से गोले घूम करके आ सकते हैं, किसी गाड़ी से आना होगा तो इसलिए हम बाजू के लोगों के लिए एक एडवाइस करना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि वो बाजू से लेकर के सिंधवार और सिंधवार से लेकर के डंगरा मोहनपुर इधर की रास्ता के लिए अगर आना चाहें, और बारिश में के मौसम में भी अगर उन लोगों को काम पड़ता है और आना पड़े, तो वो एक बार इस रोड के लिए मैटर ज़रूर उठावें और इसके लिए वैसा ही प्रत्याशी को चुनें जो इस पर काम करवाने में सक्षम हो और लिखित दे आपको। तो ये रहा बाजू और उस एरिया में जो भी मतलब वार्ड नंबर पड़ते हैं उन वार्डों के लिए। तो ये चीज़ को ज़रूर से ध्यान में रखें और इसको प्रत्याशी के सामने रखें जो करवाने के लिए तैयार हो। हवाबाज प्रत्याशी को नहीं चुनिएगा जो आज आपसे कमेंट कर दे और कल आपको ना पूरा कर सके। तो इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप लोगों से हमले रिक्वेस्ट है। अगली समस्या है मेडिसिन। अगर हम लोगों की दवाई लेनी हो तो दवाई लेने के लिए अच्छा से गाइड कोई भी नहीं करता, चाहे वो आंगनवाड़ी हो या आशा हो
एनएम हो, फैसिलिटेटर हो, या भी कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अच्छा से हम लोगों को गाइड नहीं कर पाता है कि हम लोगों को अच्छा से इलाज कहाँ पर होगा। और बाय द वे चांस अगर कोई अच्छा से गाइडलाइन कर भी दे तो हम लोग उस पर केयर नहीं करते हैं, उस पर सोचते नहीं है, क्योंकि हम लोगों के अंदर में उतना जागरूक नहीं है सरकारी चीज़ों को लेकर के। तो इसलिए एक सरकारी और एक निःशुल्क मेडिसिन के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए जो भी प्रत्याशी आ रहा हो, या इस पर डिमांड करना चाहिए कैंडिडेट जनता को। बिल्कुल हम बारीकी में ही सभी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, एक एक चीज़ पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगला है रोजगार। रोजगार के मुद्दा ये है कि अगर जो व्यक्ति काम करना चाह रहा हो तो बिल्कुल उन लोगों को काम दिया जाना चाहिए और दिया जा रहा भी है। लेकिन मनरेगा के तहत जिस तरीके से काम दिया जा रहा है वो सही है, लेकिन जो सिस्टम है सिस्टम का अनुकूल नहीं है। इसलिए हम रिक्वेस्ट करेंगे जनता से कि वो इस पर भी विचार रखें, रोजगार के ऊपर भी, कि मनरेगा के तहत जो भी काम किया जा रहा हो या किया जाएगा उस पर सिस्टम अनुकूल काम किया जाना चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति करावे। अगला है कमीशन खोरी। तो आप लोग इस पर विशेष रूप से हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को बेहतर तरीके से पता है कि कमीशन 2001 से चालू है। जब से पंचायती राज लागू हुआ है 2001 से, और प्रथम मुखिया जब बनी थी उस समय से कमीशन का आदत लगाया जा चुका है। तो उसे ख़त्म करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कठिनाइयाँ तो होगी, परेशानी तो होगा, इतना जल्दी ख़त्म होगा नहीं। और अगर हम लोग फिर वही कैंडिडेट को चुन लेते हैं जो 2001 से आदत लगाई है, और अगर अगली बार भी हम लोग उन्हीं को चुनते हैं, चुनने की कोशिश करते हैं, तो बेहद है ये नुकसानदायक होगा। चाहे 2001 में बनी हो वो, या सेकेंड में जो बने हैं वो, या थर्ड में बने हैं वो, या फोर्थ में अभी जो करेंट में है वो, इन लोगों से अगर किसी को भी चुना जाए तो जनता के लिए, आम आवाम के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। और एक इस चीज़ को साबित हो जाएगा कि जनता सोचने और समझने में असमर्थ है, वो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। तो इसलिए कमीशन पर हम विशेष रूप से नहीं बात करना चाहेंगे, क्योंकि इस पर बहुत लंबी चौड़ी होगी और इस पर बहुत लोगों को तकलीफ भी होगा। अगला है पशु अस्पताल की समस्या। हमारी माने तो पंचायत के अंदर एक पशु अस्पताल होना ही चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की हो या किसी संस्था की हो या किसी प्रत्याशी के द्वारा हो। यह भी आपको फेकुचंद प्रत्याशी के द्वारा अगर ये कमेंट कर दिया जाए तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें विशेष तरह के उपकरण की ज़रूरत होती है। अब विशेष तरह की व्यवस्था होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र का आदमी हैं, तो हम लोगों के पास जानवर तो होता ही है, और जब जानवर होता है तो उनकी तबीयत भी ख़राब होती है। उसके लिए फिर हम लोग अलग अलग जगह से डॉक्टर बुलाते हैं, उसके बाद इलाज होता है, और वो चार्ज बहुत ज़्यादा करते हैं जानवर को इलाज करने के लिए। तो इसलिए एक पशु अस्पताल की व्यवस्था हमारे हिसाब से होनी चाहिए पंचायत के अंदर एक। अगली समस्या पर अगर हम बात करें, रोड लाइट, जो कि बिहार सरकार की स्कीम भी आ चुकी है 2.0 में, और ये रोड लाइट है जो करवाया जाना चाहिए। हर गांव के चौराहा पर एक रोड लाइट होना ही चाहिए, जो हमारे हिसाब से शायद कोई प्रत्याशी जीते तो इस पर आ सकता है, काम कर लेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट की स्कीम के तहत है। तो इस पर भी हम विशेष रूप से नहीं बात करेंगे। अगली है दाह संस्कार व कब्रिस्तान की निर्माण करना तथा उसकी देख रेख करना। ये सही है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें किसी को भी, और शायद सभी जगह का, तो वहाँ पर या तो दाह संस्कार के लिए कोई जगह नहीं है, या कब्रिस्तान के लिए जगह है भी कहीं पर ही, या दाह संस्कार के लिए, तो वो प्रॉपर तरीके से उसकी देख रेख नहीं की जा रही। और अगर दाह संस्कार के लिए जगह है तो वहाँ पर ही प्रॉपर ढंग से व्यवस्था नहीं है, जैसे कि वहाँ पर एक कुआं होना ही चाहिए, या चापाकल होना ही चाहिए, 4 दीवारी होना ही चाहिए, ये सभी चीज़ें नहीं है। तो इसलिए
हमारे हिसाब से जनता को इस पर सोचनी चाहिए, चाहे वो किसी भी वार्ड की हो, वार्ड नंबर 1 हो, वार्ड नंबर 2 हो, वार्ड नंबर 3 हो या अदर कोई वार्ड हो, इस पर बेहद संजीदा से सोचनी चाहिए। और ये भी मैं बता देता हूँ को यहाँ पर व्यवस्था करवाने के लिए कोई भी फेंकू चंद मुखिया आपको नहीं कराएगा काम। इस पर आपको सोचना होगा कि कौन प्रत्याशी करवा सकता है। आप हवा हवाई में ना सोचें, हवा हवाई में कोई निर्णय न लें, ये जनता से हमारी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है। अगला है कृषि कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिस्सा लेना चाहिए। ये बात सही है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का ही हैं, तो वहाँ पर कृषि से जुड़े लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, किसान बहुत ज़्यादा हैं। तो इस पर एक दायित्व तो बनता है प्रधान की, मुखिया की, कि वो कृषि कार्यक्रमों में या कृषि कार्यक्रम की जानकारी आम किसान को ज़्यादा से ज़्यादा दे सके जानकारी, जिससे उस किसान को लाभ मिले प्रॉपर ढंग से, और उस लाभ से वो देश को सुरक्षित कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अन्न दे सके, पंचायत को ज़्यादा से ज़्यादा अन्न दे सके और अपना भी बेनिफिट उठाएं। अब हम लोग आते हैं छात्रों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, खेल व मैदान। पंचायत के अंदर में कहीं पर भी प्रॉपर ढंग से खेल की तैयारी नहीं है, और नहीं प्रॉपर ढंग से किसी चीज़ की शेड्यूल बनाया हुआ, और नहीं उसके लिए मैदान है। तो छात्रों से अनुरोध यही रहेगा कि वो कोई भी प्रत्याशी आए उससे लिखित में मैदान की व्यवस्था के लिए बात रखे और लिखित रूप से ले। अगर कोई कमेंटमेंट कर देता है कि हम करवा देंगे, तो उससे लिखित में ले, बाकायदा स्टाम्प पेपर के साथ में ले। तो इसलिए बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है पूरी पंचायत के बच्चों से कि किसी भी प्रत्याशी से खेल और मैदान से जुड़े कार्यक्रम और उसको विस्तार करने के लिए किसी भी प्रत्याशी से लिखित में लें। आप लोग बातों से नहीं लें, क्योंकि बातों से आप लोग वादा लेते लेते आज 20 साल गुजर चुका है और 4 मुखिया बदल चुके हैं, कोई मुखिया टिकाऊ नहीं हुआ। तो इसलिए जो भी चीज़ लें आप लिखित में लें। अगली है मछली पालन। मछली पालन हमारे हिसाब से ये पंचायत की एक रीढ़ कहा जा सकता है। रीढ़ के मतलब अगर हम बात करें तो पंचायत की आर्थिक मदद या आर्थिक तौर पर मजबूत करने की मछली पालन और भी कई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसके जरिए पंचायत के अंदर एक अल्टरनेट फंड को जनरेट किया जा सकता है। तो इस पर भी बहुत ज़्यादा धांधली तो होगा ही, लेकिन इस पर भी जनता को अच्छे से प्रॉपर ढंग से किसी भी कैंडिडेट से, जिससे भी जचे, जिसको भी मन करे उससे ढंग से बात करें और पूरी पंचायत की जनता को एक मत के साथ बात करें। ये नहीं कि अगली कुछ बात करे अगला कुछ बात करे, तो वैसा नहीं होगा। एक साथ आकर के एक प्लेटफॉर्म पर आकर के तभी बात करें। अगला है बारात घर। हम लोग देहाती क्षेत्र के हैं तो अक्सर हम लोग सभी को तो गरीब ही हैं और किसी के घर में उतना व्यवस्था नहीं होता बाराती को बैठाने के लिए या इंतज़ाम करने के लिए, उनके पास उतना पैसा नहीं होता है और हम लोग किसी तरीके से व्यवस्था आखिर में करते ही हैं। तो इसलिए ये भी एक सामाजिक समस्या है। इस पर भी हम सभी वार्ड से अनुरोध करेंगे कि बाराती का घर एक बनवाना ज़रूरी होगा। तो इस पर भी हम लोग किसी भी प्रतिनिधि से ढंग से बात करें, सही से बात कर सकते हैं। अगला नाला निर्माण। नाला निर्माण वही है कि कई गांव में पानी निकासी की दिक्कत हो जाती है, किसी के घर रहता है और जहाँ पर ज़्यादा घर होते हैं वहाँ पर पानी निकासी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस पर भी हम लोग सही से बात कर सकते हैं और इस पर भी हम लोग किसी प्रत्याशी से कमेंट ले सकते हैं। इसके आगे पंचायत वगैरह करने के लिए पंचायत भवन की आवश्यकता है, जो लगभग किसी वार्ड में है, किसी वार्ड में नहीं है। अगर जिस वार्ड में नहीं है वहाँ की जनता इस पर बात रख सकते हैं। अगला है सिंचाई का। तो सिंचाई का भी यही सेम फैक्टर है कि सिंचाई में अगर हम लोग कृषि कार्य से और किसान वर्ग से हम लोग आते हैं तो
सिंचाई की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और सिंचाई के बारे में सरकार गवर्नमेंट की स्कीम है जो मुखिया पंचायत में किसी भी किसान को अच्छी से और प्रॉपर ढंग से जानकारी नहीं दिया। तो इसलिए हम किसानों से और जिम्मेदार नागरिक से यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्रार्थना करना चाहेंगे कि वो सिंचाई के ऊपर भी कमेंट लें और लिखित में बात करें। कोई भी प्रत्याशी हो उनसे लिखित में बात करें। तो बस मैं संक्षिप्त में ही बहुत ज़्यादा, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा हो जाता, तो आप लोग देखने को भी मन नहीं करता, इसलिए मैं बहुत शॉर्ट में ही बात किया हूँ और सिर्फ इंगित करने की कोशिश किया हूँ। आप लोग सोचिए, समझिए और फिर विचार रखिए ताकि बेहतर ढंग से पंचायत को डेवलप हो सके, पंचायत विकास कर सके। हमारा बस यही एक सपना है, ख्वाब है। और अगले एपिसोड में हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पंचायत की जो भी समस्याएं हैं वो समस्या की समाधान कैसे निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि आप लोग अगला एपिसोड को जरूर देखें। और इसी का आगे थोड़ा सा हमने छोड़ दिया है थोड़ा टॉपिक, वो टॉपिक है नेताओं की समस्या। देखिए, हमने जितने भी बात किए हैं, इस बात में एक चीज़ तो जायज़ है कि अगर सही से जागरूक हो जाए जनता तो पहली चीज़ की नेता रहेगा ही नहीं। और अगर जनता नहीं जागरूक होता है तो जितने भी छोटे भैया नेता हैं वो जनता को बरगलाते रहेंगे, उलट फिर समझाते रहेंगे और जनता उसी में गोल गोल घूमते रहेंगे। इसलिए जनता से रिक्वेस्ट है कि वो नेताओं के चक्कर में ना आए। और कोई भी नेता हो, सभी अपनी अपनी चक्कर में होते हैं, अपनी दाल रोटी सेकने के चक्कर में होते हैं। इसलिए उन लोगों के चक्कर में ना आए। और नेताओं पर अभी विशेष रूप से हम क्या बात करें, इसलिए हम उस पर नहीं बात करना चाहेंगे ज़्यादा। उस पर कोई वैसा वीडियो आएगा जो लगे अपनी बनाना चाहिए तो हम ज़रूर बनाएंगे नेताओं के ऊपर, और बिल्कुल एक एक चीज़ के उसमें विश्लेषण करेंगे। तो खैर, अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए ये एपिसोड को मैं ख़त्म करना चाहूँगा। नमस्कार, प्रणाम।